एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। रामलाल के पास बहुत कम जमीन थी, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। गौरी बेहद सुंदर, सरल और मेहनती लड़की थी। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती और घर के सारे काम भी करती थी। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहती थी। गौरी का एक सपना था कि वह पढ़ाई करके अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसकी गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। रामलाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वह गौरी को स्कूल भेज सके। फिर भी गौरी ने हार नहीं मानी। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से किताबें मांग कर पढ़ती और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करती थी। उसकी लगन और मेहनत देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। एक दिन गांव में राजा के मंत्री का आना हुआ। मंत्री ने घोषणा की कि राजा अपने राज्य के होशियार और मेहनती बच्चों को शाही विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए गांव के सारे बच्चों की परीक्षा ली जाएगी और जो बच्चा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे शाही विद्यालय में दाखिला मिलेगा। यह सुनकर गौरी के दिल में उम्मीद की किरण जागी। उसने भी परीक्षा में भाग लेने का निर्णय किया। हालांकि उसकी स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन उसने जी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग भी उसे प्रोत्साहित करने लगे। रामलाल ने अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया और कहा, तू मेहनत कर गौरी, तेरी लगन और मेहनत तुझे जरूर एक दिन सफल बनाएगी। परीक्षा का दिन आ गया। गांव के कई अमीर बच्चों ने भी भाग लिया, जिनके पास पढ़ाई की हर सुविधा थी। गौरी के पास साधारण किताबें और साधारण साधन थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसे सबसे अलग बनाती थी। उसने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद जब परिणाम घोषित हुए, तो सभी लोग हैरान रह गए। गौरी ने पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे। उसे शाही विद्यालय में पढ़ाई का मौका मिला। रामलाल की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे, जबकि गांव के बाकी लोग भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सभी को यह विश्वास हो गया था कि गरीबी किसी के भाग्य को नहीं रोक सकती। अगर इंसान मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। गौरी अब शाही विद्यालय में पढ़ने लगी। वहाँ की सुविधाएं और शिक्षा प्रणाली गांव के स्कूल से बहुत अलग थी, लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। वह और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगी। उसकी बुद्धिमानी और प्रतिभा देखकर वहाँ के शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। वह हर परीक्षा में सबसे अच्छे अंक लाती और धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ सालों बाद गौरी ने अपनी शिक्षा पूरी की और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजा ने गौरी को अपने दरबार में बुलाया और उसकी मेहनत और लगन की सराहना की। राजा ने उसे राज्य के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा और उसे राज्य की उच्च प्रशासनिक सेवा में नौकरी दी। गौरी की इस सफलता ने साबित कर दिया कि इंसान का भाग्य उसकी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी से बनता है, न कि उसके हालातों से। गांव के लोग आज भी गौरी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक गरीब किसान की बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बदल दिया। गौरी ने अपने पिता रामलाल को एक बड़ा और सुंदर घर दिया।